हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका धीरज सर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, आज जो मैंने टॉपिक्स आप लोगों के लिए लिया है वो अपने फिजिक्स से रिलेटेड है और इट इज़ कॉल्ड एसी जनरेटर। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं एसी और डीसी में, तो मैंने ऐसा नोट्स बनाया है जिससे आप आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी क्लियर कर सकते हैं, प्लस जो आपका जो बेसिक कंसेप्ट वो बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएगा। देखिए कितना इजी वे कर दिया है मैंने। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर। देखिए जो एसी जनरेटर है उसका फर्स्ट टॉपिक आप लेंगे प्रिंसिपल। भाई ये प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बहुत सिंपल सा है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा देखिए, इसी को अगर आपको थ्योरेटिकल में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, जिनको थोड़ा बहुत सेंटेंस बनाना आता है वो भी लिख सकते हैं कि एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज इट्स प्रिंसिपल। तो पहला टॉपिक प्रिंसिपल आपने देखा। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। देखिए जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें हमारे मेजर 4 पार्ट्स होते हैं। मैंने एक एक पार्ट्स को क्लियर किया है। सबसे पहले है आर्मेचर। ये देखिए यहाँ पे ये ड्रॉ भी करके मैंने रखा हुआ है। तो ये ए बी सी डी ये इसका आर्मेचर होता है। ये आर्मेचर क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने देखिए नोट्स में लिखा है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल होता है और ये एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, मतलब आयरन का बना होता है, सॉफ्ट रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे कॉपर वायर्स के टर्न्स होती हैं, मतलब कॉपर वायर को रैप किया हुआ रहता है इसके ऊपर पूरा। तो ये एक आर्मेचर का स्ट्रक्चर ले लेता है। इस आर्मेचर के दोनों साइड में आप देख रहे होंगे एन और एस लिखा है मैंने। ये फील्ड मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ये क्या काम करते हैं, देखिए पहले हम अभी स्ट्रक्चर पे हैं। तो ये 2 पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसके दोनों साइड में जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और इसके कॉनकेव जो पोल्स हैं वो एन और एस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये कॉनकेव पोल्स एन और एस में होते हैं। आर्मेचर जब इसमें रोटेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आर्मेचर इसमें रोटेट करेगा तो उस टाइम ये हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर रहता है। अब देखिए ये जो आर्मेचर है आगे की तरफ आप देख सकते हैं, ये R1 और R2 ये 2 स्लिप रिंग्स होते हैं। देखिए R1 एंड R2 ये 2 स्लिप रिंग्स हैं। ये स्लिप रिंग्स जो होते हैं ये भी आपके कॉपर की रिंग्स होती हैं और ये आर्मेचर की जो लिड्स होती है वो आगे की तरफ, ये R1 और R2 ये कॉपर के जो रिंग्स बने हुए होते हैं, इनको ही हम स्लिप रिंग्स कहते हैं और ये हमेशा कोसेंट्रिक एक्सिस पे सिचुएटेड रहते हैं। आर्मेचर के साथ हमेशा कोसेंट्रिक जो एक्सिस है उस पे ये हमेशा सिचुएटेड रहते हैं। अच्छा ये जो स्लिप रिंग्स हैं आगे की तरफ हम 4th पार्ट पे चल रहे हैं हम, ये देख सकते हैं आप B1 और B2 ये भी कॉपर के बने होते हैं। ये B1 और B2 जो हैं वो कार्बन के पीसेस होते हैं, ये ब्रशेस से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो ये स्लिप रिंग्स जो हैं वो B1 B2 2 ब्रशेस से जुड़े हुए रहते हैं और ये जो ब्रशेस होती हैं वो आगे की तरफ एक्सटर्नल सर्किट से जुड़े रहते हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में हमने जो 4 मेजर पार्ट्स देखे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट आर्मेचर, देन हमारा फील्ड मैग्नेट, देन हमारा स्लिप रिंग्स एंड देन हमारे थे ब्रशेस पे। देखिए जो ब्रशेस का पार्ट था मैंने इसके भी नोट्स बना दिए। देखिए ये B1 B2 2 हैं, कार्बन पीसेस के बने होते हैं। इट इज मेड ऑफ कार्बन पीसेस, दे आर स्टेशनरी विथ R1 एंड R2। R1 एंड R2 क्या था हमारा, स्लिप रिंग्स। और नेक्स्ट ये जो ब्रशेस होते हैं दे आर नेक्स्ट अटैच टू द एक्सटर्नल सर्किट। तो ये 4 मेजर पार्ट्स हो गए हमारे एसी जनरेटर के। अब देखिए हम आते हैं इसमें फंक्शन में। देखिए फंक्शन को मैंने कितना इजी कर दिया है। आप अगर गौर से देखेंगे तो जब हमने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर देखा था तो जो आर्मेचर है वो आर्मेचर जो है वो मूव करता है। आर्मेचर जो मूव कर रहा है किसमें, मैग्नेटिक, दोनों साइड में इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट थे ना। तो जैसे ही आर्मेचर मूव करना शुरू करता है तो क्या होता है, देखिए आर्मेचर जैसे ही रोटेट करना शुरू करेगा तो देयर इज अ चेंजेस इनटू द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो उसमें मैग्नेट बन रहा है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स बन रहा है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही चेंजेस आने शुरू होंगे नाउ क्या बनना शुरू हो जाएगा, करंट। और जैसे ही करंट बनेगा तो उसमें करंट फ्लो शुरू हो जाता है। तो आर्मेचर ने जैसे ही रोटेट करना शुरू किया मैग्नेटिक फ्लक्सेस में चेंज आने शुरू हुए एंड ड्यू टू दिस सर्किट में क्या फ्लो शुरू हो गया, करंट का फ्लो शुरू हो गया। ये हम कैसे होता है इसको मैं एक बार आपको क्लियर करवाता हूँ। सपोज दैट कि आर्मेचर जो है स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। अब मैं ना एग्जाम्पल से आपको इस चीज़ को समझाता हूँ।
सपोज दैट ये आर्मेचर है, ठीक है, ये देखिए इसका ABCD, ये आर्मेचर है। इसमें इसका जो AB पार्ट है इस टाइम ये अप में जा रहा है और CD पार्ट जो है ये डाउन में जा रहा है, ठीक है। ABCD अप एंड डाउन, तो हमने इसको क्या लिखा देखिए, AB अप में है, मतलब AB जो है वो अप डायरेक्शन में मूव हो रहा है, CD जो है वो डाउनवर्ड्स में जा रहा है। तो फ्लेमिंग्स के जो हमारा रूल्स है उसके थ्रू अगर हम इसमें करंट निकालते हैं तो कैसा मूव हो रहा है, A to B और C to D। क्लियर? अगर हम वापस में रिपीट कर रहा हूं कि अगर मान लिया हमने स्टार्टिंग में आर्मेचर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो AB अपर साइड में मूव कर रहा है और CD लोअर साइड में डाउनवर्ड में मूव कर रहा है, तो जो हम फ्लेमिंग का रूल्स लगा के इसको निकालेंगे तो इसमें करंट कहां से फ्लो हो रहा है, A to B और C to D, ठीक है। इस टाइम जो ब्रश है B1 ये अपर साइड में है तो ये पॉजिटिव होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो B2 डाउनवर्ड है वो नेगेटिव चार्ज होगा। ये कंडीशंस है स्टार्टिंग की। देखिए अभी मैं वापस एक बार आपको उसको इस पे लेके आ रहा हूं, ये A B C और D। अभी हमने क्या देखा कि AB अप है और CD डाउन है, ये B1 है जो कि प्लस में है और नीचे B2 है जो माइनस में है। अब देखिए ये अब हाफ रोटेट होगा तो क्या होगा, देखिए ये 1/4, ये देखिए ये 1/4 रोटेट हुआ, 1/4 के बाद जैसे ये हाफ होगा तो पूरी कंडीशंस क्या हो गई, चेंज। अब क्या हो गया, जो अब AB था अप वो अब कहां चला गया, डाउनवर्ड, और जो CD था डाउनवर्ड वो कहां हो गया, अपवर्ड। जो B1 था प्लस में वो कहां चला गया, माइनस में, और जो B2 माइनस में था वो प्लस में। दैट मीन्स कि हाफ रोटेशन के बाद, देखिए मैंने सिर्फ ये लिखा है हाफ, आफ्टर हाफ रिवर्स, रिवर्स मतलब आपको सबका उल्टा लिख देना है। कैसे लिखेंगे, नाउ इट इज मूव एंटी क्लॉकवाइज एंड AB मूव्स डाउनवर्ड, CD मूव अपवर्ड, एंड ड्यू टू द फ्लेमिंग्स रूल अब करंट कैसे फ्लो होगा, B2A एंड D2C, इसका पूरा ऑपोजिट लिख देना है आपको। और जो ब्रश B1 है नाउ इट इज नेगेटिव चार्ज और जो B2 है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आफ्टर हाफ रोटेशन इसमें करंट जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको AC बोलते हैं, अल्टरनेट करंट। और ये देखिए जब हाफ रोटेशन के बाद जो इसमें अल्टरनेटिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है किसमें, बिटवीन B1 और B2 में, इसीलिए इसको हम AC जनरेटर कहते हैं। तो ये इसका फंक्शन है कि AC जनरेटर जो होता है इसमें हाफ रोटेशन के बाद जो करंट है वो चेंज हो जाता है। तो आपने देखा कि आफ्टर हाफ रोटेशन इसमें जो करंट है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको AC जनरेटर कहा गया, क्योंकि इसमें आफ्टर हाफ रोटेशन जो करंट था वो चेंज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए DC लेके आऊंगा जिनमें बहुत माइनर सा डिफरेंट है। थैंक यू सो मच।